नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान छिपा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10 का पाठ चौथा। क्लास 10 का पाठ चौथा सब्जेक्ट आपको पता है, संस्कृत है ना। क्या करे? जृंभ स्व सिंह दंतास्ते गणीशे गणीशे गिनूंगा ते तुम्हारे दंतः दांत सिंह शेर जृंभस्व उबासी लो या मुंह खोलो, है ना। अरे शेर मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। अरे शेर मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। दोस्तों ये अपना लेसन है। हे शेर तुम मुंह खोलो, शेर का बच्चा है ना। हे शेर दोनों बच्चे ही हैं। हे शेर तुम मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। दोस्तों ये अपना जो लेसन है ये नाटक है ना। ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के तीन नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और अग्निवेश्यम, है ना। तो ये तीन नाटक है। इन तीनों नाटकों में से सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाटक नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। अभिज्ञान जिसको ज्ञान हाथों हाथ हुआ, किसको? शकुंतला को, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम यानी शकुंतला की जो बेटी, राजा की जो बेटी होती है ना, वो शकुंतला के पास होती है, वो खो जाती है तो राजा क्या हो जाता है? सब चीजें भूल जाता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा अभिज्ञान शकुंतलम। हाथों हाथ जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर 7 अंक है दोस्तों। कितने अंक है? 7 अंक है। अभिज्ञान शकुंतलम कितने अंक है? 7। और ये अपना जो चैप्टर है ना वो 7वें अंक से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया। कौन सा लेसन? ये वाला। कौन सा? जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीशे गिनूंगा। अरे शेर मुंह खोलो या उबासी लो या जृंभ करो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। बड़ा रोचक ही नाटक है दोस्तों ये, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से आपकी क्या आता है? संस्कृत व्याख्या आती है। क्या आती है? संस्कृत व्याख्या आती है, ठीक है ना। फिक्स है इस लेसन से संस्कृत व्याख्या। और इस बार ये भी हो सकता है यही पैराग्राफ आ जाए, ठीक है। चले आगे। क्या करें? नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। नाटक चल रहा है तो नाटक के अंदर आपको पता हॉल होता है ना। नीचे लोग देखने वाले होते हैं और उनका एक स्टेज अलग ही होता है। और स्टेज के ऊपर साइड कॉर्नर में आपको पता पर्दा लिखा हुआ, पर्दा बनाया हुआ होता है ना। पर्दा बनाया होता है ना। तो नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। अब नाटक शुरू हो रहा है तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? माँ खलु चापलम कुरु। चापलम का मतलब होता है चंचलता। कुरु का मतलब करो। खलु यानी निश्चय, मां यानी मत, नहीं, मना करना, है ना। निश्चय ही चंचलता मां कुरु, मत करो। निश्चय ही चंचलता मत करो। बच्चे के लिए कह रहे हैं, उस बच्चे को पीछे से बच्चे की आवाज आती है कि चंचलता मत करो। कि छोटे बच्चे होते हैं ना, मना करने के बावजूद भी वो काम करते रहते हैं। क्यों? चंचल होते हैं। उनको तो अपनी ही लगी रहती है कि मैं ऐसा करूं। अब उनको ये पता नहीं है ये काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये उनको पता नहीं है। वो तो चंचल होता है, बस उनको मजा आना चाहिए। हाँ, इस काम मेरे को मजा आ रहा है ना। तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है चंचलता मत करो। कथम गत एव आत्मन प्रकृतिम। प्रकृतिम का मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। आत्मन यानी स्वयं के। कथम कैसे है, क्यों, है ना। क्या अपने स्वभाव में आ रहे हो, है ना। क्या अपने एवं ही, क्या अपने ही स्वभाव में आ रहे हो।
पीछे से आवाज आ रही है, चंचलता मत करो, क्या अपने स्वभाव में आ रहे हो, मतलब तुम छोटे बच्चा तो है ही, यानी वो उठपटांग काम करने लग गया, क्या तू अपने स्वभाव में आ रहा है, मतलब तू उठपटांग काम करने लग गए हैं। राजा कर्णम दत्वा, कान बंद करके, अभूमि इयम अविनयस्य, यानी अभूमि अनुचित स्थान, भूमि यानी भूमि हो गया, अभूमि यानी जिसकी भूमि नहीं है, इयम यानी यह, इयम स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता अयम, इयम यानी यह, अविनयस्य यानी विनयहीनता की, निश्चय ही यह विनयहीनता का उचित स्थान नहीं है। भूमि उचित स्थान है, अभूमि उचित स्थान नहीं है। निश्चय ही यह विनयहीनता का उचित स्थान ही नहीं है, मतलब जो नम्रता से विहीन रहता है उनके लिए ये उचित स्थान नहीं है। कौन कहता है? का कहती जाती है भूमि या विनयस्य, राजा कहती जाती है ना। निश्चय यह विनयहीनता का उचित स्थान नहीं है। को नु खलु ऐसा निषिद्धते, को नु है ना, खलु निश्चय ऐसा यह निषिद्धते, रोका जा रहा है, यहाँ मना जा रहा है। निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है, या निश्चय यह कौन मना किया जा रहा है, अर्थात निश्चय ही किसको मना कर रहा है या किसको मना कर रहे हैं। शब्दानुसारण अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब होता है देखकर, अवलोक्य का मतलब क्या होता है? देखकर, है ना। शब्दानुसारण अवलोक्य, जिधर से आवाज आती है उस साइड की ओर देख के, इधर से आवाज आई ना इस साइड की ओर यूं देख के, जिधर से आवाज आती है उस साइड की ओर देख के, संस्मितम है ना, सविस्मयम आश्चर्य के साथ, विस्मय ने आश्चर्य, विस्मय यानी आश्चर्य के साथ या आश्चर्य से युक्त, आश्चर्य से युक्त। अरे को नु खलु अयम अनुबध्यमान तस्मिन्भ्या अबाल सत्वो बालः, खलु निश्चय ही, है ना, अयम का निश्चय यह कौन, निश्चय ही यह कौन, अनुबध्यमान रोके जाते हुए भी, किसके द्वारा? तपस्विभ्याम, है ना, निश्चय ही दोनों तपस्वियों के द्वारा रोका जाते हुए भी, मना किए जाते हुए भी, अबाल सत्व असाधारण शक्ति से युक्त बालक, निश्चय यह बालक कौन है ना। निश्चय यह दोनों तपस्वियों के द्वारा मना किए जाते हुए भी असाधारण से युक्त बालक कौन है? तो क्या करें? अर्धपीत स्तनम मातुरमार्दक्लिष्ट केसरम प्रकीर्तुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। कर्षति का मतलब होता है दोस्तों खींचता है। कर्षति कैसे करता है? खींचता है। कर्षति मतलब खींचता है, कर्षति का मतलब खींचता है। बलात्कारेण, बलात्कार का मतलब होता है जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती क्या करता है? खींचता है। क्लिष्ट केसरम, केसरम कैसे यानी शेर के बच्चे को, केसरी होता है ना, केसरी, है ना, शेर के बच्चे को क्या करें? मातु अर्ध क्लिष्ट केसरम अर्धपीत स्तनम, यानी अर्धपीत स्तनम, मातु जिसने माँ के आधा अर्ध स्तन, अर्धपीत स्तनम, स्तन यानी दूध, है ना, जिसने अपनी माँ का अर्धपीत स्तनम, जिसने अपनी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, जिसने अपनी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है, ऐसे केसरम शेर के बच्चे को, है ना, शिशुम शेर के बच्चे को, प्रकीर्तुम खेलने के लिए, बलात्कारेण बलपूर्वक या जबरदस्ती खींचता है। कौन? वो बच्चा, ठीक है, बच्चा बाल है, बच्चा, बच्चा क्या करे? जबरदस्ती खींच। दोबारा देख लो, जिसने अपनी माँ का अर्ध स्तनपान कर लिया है, जिसने अपनी माँ का अर्ध स्तनपान कर लिया है ना, शेर के बच्चे को जबरदस्ती खेलने के लिए खेलता है। क्लिष्ट केसरम जबरदस्ती क्या करता है? खेलता है, जबरदस्ती खींचता है खेलने के लिए। और व्याकरण क्लिष्ट केसरम है ना, जिसके गर्दन पर बाल आए हुए हैं, जिसकी गर्दन पर क्या है? बाल आए हुए हैं, यानी जिसने अपनी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है ना, और शेर के बच्चे को जबरदस्ती खेलने के लिए खींच रहा है, शेर के बच्चे को जबरदस्ती खेलने के लिए खींच रहा है ना।
फिर ततः उसके बाद में प्रविशति प्रवेश करता है, प्रविशति प्रवेश करता है, प्रविशति प्रवेश करता है। यथा निर्दिष्ट कर्म, यथा जैसे ऊपर निर्देश दिए गए हैं, जैसे ऊपर निर्देश दिए गए। क्यों ये नाटक चल रहा है, ऊपर निर्देश है तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो जैसे ऊपर निर्देश दिए गए है ना, तपस्वी व्यामसा बालक, उसी प्रकार दोनों तपस्विनियों के साथ लड़का प्रवेश करता है। जैसा ऊपर निर्देश दिए गए उसके अनुसार दोनों तपस्विनियों के साथ लड़का बालक प्रवेश करता है। बालक कहता है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशीय, अरे शेर उबासिलो या मुंह खोलो, दंतास्ते गणेश तुम्हारे दांत गिनूंगा, हे शेर तुम मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा पहली कहते हैं अविनीत, है ना, अविनीत यानी विनयहीनता। किम न अपत्य नि विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि, है ना, विनयहीनता से क्यों अपने समान संतान वाले प्राणी को विप्रकरोषि परेशान कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, है ना। अब अपत्य यानी संतान, अपत्य यानी संतान, और सत्वन यानी प्राणी, है ना। यानी विनयहीनता क्यों अपने समान संतान वाले प्राणी को परेशान क्यों रहे हो, क्यों अपने समान संतान वाली प्राणी को परेशान करे हो। हंत का मतलब खेद है या दुख है। वर्धते ते सरंभ, वर्धते बढ़ रहा है, ते तुम्हारा सरंभ गुस्सा, अरे इसका तो गुस्सा बढ़ रहा है। जैसे उसने मना किया था ना, क्या मना किया कि शेर के बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, वो भी अपनी तरह संतान वाले का है ना, अपने जैसे प्राणी का ही है, तो इसको क्यों परेशान कर रहा है। जैसे उसने ऐसा कहा तो उसको गुस्सा क्या हो गया, बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। स्थाने खलु ऋषि जनेर सर्वदमन इति कृत नाम ध्येय असि, खलु निश्चय ही ऋषि जनेन ऋषियों के द्वारा, है ना, इति कृत नाम है, इसका नाम निश्चय ही उचित रखा है। क्या नाम, सर्वदमन, यानी निश्चय ही ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन उचित ही, यहाँ पे स्थानीय का मतलब है उचित, स्थानीय का मतलब क्या है, उचित, यानी निश्चय ही ऋषियों ने इसका नाम उचित ही रखा है। क्या नाम रखा है, सर्वदमन। निश्चय ही ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन उचित ही रखा है। निश्चय ही ऋषियों ने इतिकृत नाम है, इसका नाम सर्वदमन उचित ही रखा है ना। निश्चय ही ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन उचित ही रखा है। फिर द्वितीय दूसरे कहते हैं ऐसा खलु केसरी त्वाम लांग ही शशि यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी छोड़ते हो, छोड़ते हो, है ना। पुत्रकम बेटे को, पुत्रकम बेटे को क्या करे, खलु यह, ऐसा यह, खलु निश्चय ही, केसरी केसरणी यानी शेरनी, त्वाम तुमको, लंग ईशसी मार देगी, यदि तस्य पुत्र नाम मुंचसी, यदि तुम इसके, है ना, यदि तुम इस शेरनी के बच्चे को नहीं छोड़ते हो तो ये तुम्हें मार देगी, लंग ईशति मार देगी, है ना। निश्चय ही यह शेरनी तुमको मार देगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। ये तुम शेरनी के पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो निश्चय इसकी मां शेरनी तुम्हें मार देगी। कौन कहती है, प्रथमा, द्वितीय कहती है, किसको कहती है, बालक को। बालक सस्मितम मुस्कुराते हुए, बालक सस्मितम मुस्कुराते हुए, अहो बलिया खलु भीतोस्मि, अरे मैं तो बलपूर्वक डर गया हूं, भीता डर गया हूं, डर गया, अस्मि हूं, अस्मि का मतलब हूं, खलु ये नहीं सही, बलिया बलपूर्वक, अरे मैं तो बलपूर्वक डर गया हूं, अरे मैं तो बलपूर्वक डर गया हूं। इति अदनम दर्शयति, नीचे वाले होठ को दर्शयति दिखाता है, मतलब ये बोलते हैं नीचे वाले होठ को दिखाता है। प्रथमा कहते हैं वत्स एन बाल मृगेंद्र मुंच, मुंच छोड़ दो, मुंच
छोड़ दो। किसको? बाल मृगेंद्रम, छोटे बच्चे को, शेर के छोटे बच्चे को छोड़ दो। बेटा इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरंते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा क्रीडनकम खिलौना, क्रीडनकम मतलब कहता है खिलौना, दास्यामि दूंगी, दास्यामि दूंगी। बेटा इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम अपरम दूसरा ते तुमको है ना क्रीडनकम खिलौना दास्यामि दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। बालक कहता है कुत्र कहाँ है, देही है तक तो दो। बच्चा कह रहा है तुम्हें खिलौना दूंगी ना, लाओ दो, कहाँ है खिलौना। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ फैलाता, ला दो खिलौना दो, कहाँ है लाओ। बस में आ गई। दोबारा देख ले एक बार क्या कह रहा है, माँ खलू चावला करो, निश्चय चंचलता मत करो। क्या अपने स्वभाव में आ रहे हो राजा कान देकर, निश्चय यह भूमि विनयहीनता, निश्चय यह विनयहीनता का उचित स्थान नहीं है। निश्चय ही यह कौन रोका जा रहा है, शब्द के अनुसार देखकर सविस्मयम, है ना, यानी आश्चर्य से युक्त। निश्चय यह कौन दोनों तपस्वियों के साथ, है ना, असाधारण संपन्न से युक्त बालक रोका जा रहा है। अर्धपिशा जिसने अपनी माँ का आधा स्तनपान कर लिया है। क्लिष्ट केसरम, है ना, जिसके गर्दन पर बाल मरोड़ रहा है ना, या गाल खींच रहा है ना। शेर के बच्चे को बलपूर्वक खेलने के लिए खींच रहा है, शेर के बच्चे को बलपूर्वक खेलने के लिए खींच रहा है। उसके बाद में है ना जैसा निर्देश दिए गए उसी के अनुसार दोनों तपस्वियों के साथ बच्चा प्रवेश करता है। बालक कहता है अरे शेर मुंह खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रतिमा कहते अविनयहीनता, है ना, विनयहीनता का निश्चय ही यह संतान, निश्चय यह प्राणी अपने संतान के समान है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। निश्चय यह प्राणी अपनी संतान के समान, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। दुख है, इसका गुस्सा बढ़ रहा है। निश्चय ऋषियों ने इसका नाम सरदुमन उचित ही रखा है। निश्चय यह शेरनी तुमको मार देगी यदि तुम उसके बेटे को नहीं छोड़ते हो। मुस्कुराते हो, अरे मैं तो बलपूर्वक डर गया हूँ। इतनी अदंत से थी, ऐसा कहकर नीचे वाले ओठ को दिखाता हूँ, बस इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। बालक कहता कहाँ है, लाओ दो, ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। चलो दोस्तों आगे, अगला क्या कह रहा है, द्वितीय। पहली ने तो कह दिया था, है ना, अब द्वितीय क्या कह रही है, सुवृत्ते, अरे सुवृत्ता न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण वारितुम रोक सकती हो, वाचा मात्रेण कहने मात्र से, है ना। अरे सुवृत्ता यह, है ना, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, रह सकता, शक्य सकता, है ना। ये तुम जो कह रही है ना, कहने मात्र से नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने कह दिया था कि शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दे दूंगी, तो वो हाथ फैलाता है, लो खिलौना, है ना। तो द्वितीय क्या कहती है, अरे सुवृत्ता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, वारी तुम रोक सकती, है ना, यह कहने मात्र से नहीं मान सकता। दंता, है ना, गच्छत्व मदीय उपजे, तुम जाओ मदीय उपजे, मेरी कुटिया में, उपजे का मतलब कुटिया में, उपजे का मतलब कुटिया में, तुम मेरी कुटिया में जाओ। मार्कंडेय मार्कंडेय के ऋषि कुमार के, मार्कंडेय ऋषि कुमार के वर्ण चित्र तो रंगों से रंगा हुआ, है ना, मार्कंडेय ऋषि कुमार के, है ना, रंगों से रंगा हुआ मृतिका यानी मिट्टी का मयूर यानी मोर तिष्ठति रखा हुआ है, यानी तुम जाओ मेरी कुटिया में, तुम जाओ मेरी कुटिया में। मार्कंडेय ऋषि कुमार के, है ना, ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ, मार्कंडेय ऋषि ना, मार्कंडेय ऋषि है, उन मार्कंडेय ऋषि का, है ना, रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर है, यानी मार्कंडेय ऋषि ना, उन्होंने एक मिट्टी का मोर बनाया था। क्या बनाया था, मिट्टी का मोर, और वो मिट्टी का मोर किससे रंगा हुआ है, रंगों से, यानी वो मिट्टी का मोर एकदम जैसे लगता है जैसे कोई वास्तव में मोर है, ऐसा, है ना।
कि तुम मेरी कुटिया मत जाओ, उठ जाए कुटिया में, तुम मेरी कुटिया में जाओ। मार्कंडेय ऋषि कुमार के वर्णों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर है। तम अस्य उपहर, उपहर मतलब ले आओ, है ना। तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहां पे एक मिट्टी का मोर पड़ा है। किसने बनाया था? मार्कंडेय ऋषि कुमार ने बनाया था। उस मिट्टी के मोर को तुम क्या करो? तुम उसको उपहर ले आओ, उस मिट्टी के मोर को ले आओ। प्रतिमा कहते हैं तथा इति निष्क्रांता, यानी ऐसा करके निष्क्रांता निकल जाती है। कौन निकल जाती है? प्रतिमा, क्योंकि द्वितीय प्रतिमा को कहती है तो प्रतिमा निकल जाती है। तो बालक कहता है अनेन तावत क्रीड ही श्यामी, अनेन तब तक इससे ही, तावत तब तक, अनेन एव तब तक इसी से ही, क्रीड ही श्यामी खेलूंगा, क्रीड़ा में खेलता हूं, क्रीडिशा में खेलूंगा, है ना, तब तक इसी से ही खेलूंगा, है ना। फिर क्या कहता है? इति तापसी विलोक्य हस्ती, इस प्रकार तापसी को विलोक्य देखकर, है ना, हंसती, हंसता है। इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है कि मैं तो इसी से खेलूंगा, पहले मेरे को मिट्टी का मोर लाके दो, तब तक मैं शेर के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। तापसी भवतु, ठीक है, न माम अयम गणयति, यह तो मेरे को गिनती में भी नहीं लेता, मतलब मेरे को समझता ही नहीं है, ये तो अपनी लगाई रखा है, मेरे को कुछ समझते ही नहीं है ना। बहुत तो ठीक है, न माम अयम गणयति, ये तो मुझको कुछ समझते ही नहीं है, गिनता ही नहीं है मेरे को। तो पासर लोग के पास में देखकर को अत्र ऋषि कुमार नाम, यहाँ कोई ऋषि कुमार है बगल में, है ना, अरे यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजा नाम अवलोक्य, राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर, अवलोक्य देखकर, राजा को देखकर, भद्रमुखा भले मानुष, भद्रमुखा भले मानुष एहि तावत, इधर आओ, अरे भले मानुष इधर आओ, मोच या मोच यानेन अनेन इस, है ना, डिम्ब लीलया खेली खेल में पाद्यमानम पीड़ित किए जाते हुए बाल्मीकेन्द्रम शेर के बच्चे को, तो कह रहा है खेल ही खेल में, है ना, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को छोड़ाओ। अनेन इससे, अनेन यानी इससे, है ना, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को इससे छुड़ाओ। इससे किससे? बालक से। इससे किससे? बालक से, माना बाल्मीकेन्द्रम शेर के बच्चे को छुड़ाओ। बस में आ गई। दुआ देख लो, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को छुड़ाओ। किससे? बालक से। राजा उपगम्य पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, यहाँ पे उपसर्ग पूर्वक गम धातु लेप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? लेप। उपगम्य पास जाकर, उपगम्य पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराते हुए, सस्मितम मुस्कुराते हुए, सस्मितम मुस्कुराते हुए, अये भो महर्षि पुत्र, अरे ये तो ऋषि कुमार है, अरे ये तो ऋषि कुमार। क्या कहती अयम ऋषि कुमार, राजा कहते, राजा कहता है अरे ये तो ऋषि कुमार है। तापसी भद्रमुख भले मानुष न खलु अयम ऋषि कुमार, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है, ये लड़का कोई ऋषि नहीं है, ऋषि नहीं है ये कोई। तो राजा कहता है आकार सदृशम चेष्टितम एव अस्य कथितम, है ना, आकार की समानता, आकार की समानता, सदृशम यानी समानता, आकार यानी आकार, आकार की समानता और चेष्टतम लोग के, चेष्टाएं भी इसको देखकर यही कहती है। आकार की समानता, शरीर का है, आकार की समानता है, और चेष्टा, चेष्टा यानी जिज्ञासा, इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला। शेर के साथ कह रहा है, इसका मतलब चेष्टा अच्छी इसकी। अगर ऋषि होता तो वो अरे ही मैं करता रहता, है ये नहीं है। तो कह रहा आकार की समानता और चेष्टाएं भी यही कह रही है ना, कि यह ऋषि नहीं है, ये तो कोई राजा का बेटा है। स्थान प्रतिहेतु वयम, है ना, एव तर्किना, तर्किना यानी विचार या सोचता हूं, है ना, स्थान के कारण से मैंने ये सोचा कि यह ऋषि कुमार है। स्थान, अब स्कूल के अंदर कोई बच्चा तो अपन यही कहेंगे ये कोई विद्यार्थी है, बाजार के अंदर काम होगा तो अपन ये कोई काम करने वाला है ये नहीं है। तो स्थान विशेष के कारण से मैंने कहा ये कोई
ऋषि कुमार, है ना। स्थान विशेष के कारण मैंने सोचा, यह तर्क किया, यह सोचा, यह ऋषि कुमार है। इति यथा अभ्यतिरिक्तम अनुतिष्ठति, है ना। जैसा तुम कहते हो वैसा करता हूं, जैसे कहते हो वैसा करता हूं। बालकम लालयन, है ना, बालक से प्यार करते हुए या बालक को लाड प्यार करते हुए, बालक को प्यार करते हुए। न चेत मुनि कुमार अयम, निश्चय यह मुनि नहीं है, यह कुमार मुनि नहीं है। निश्चय ही यह मुनि कुमार, निश्चय यह मुनि कुमार अयम, निश्चय यह मुनि नहीं है, यह कोई राजा है। अथ को अस्य व्यपदेश है, इसका कौन सा वंश है। व्यपदेश यानी वंश, इसका कौन सा वंश है। तो तापसी कहती है पुरुवंश, यह पुरुवंश का है। तो राजा कहता है आत्मगतम मन ही मन, आत्मगतम मन ही मन। क्यों? क्योंकि राजा भी कौन से वंश का है, पुरुवंश का है। राजा भी पुरुवंश का है और ये लड़का भी कौन से वंश का है, पुरुवंश का है। तो राजा कहता है आत्मगतम मन ही मन, कथम एक अन्वयो मम, कैसे यह मेरे अन्वय यानी वंश, कैसे यह मेरे वंश का है, कैसे यह मेरे वंश का है। मैं भी पुरुवंश का हूं, यह भी पुरुवंश का है। प्रकाशम, सबके सामने। न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम ऐसे से, निश्चय यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है, यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है ना। विषय यानी देश या स्थान, देश या स्थान, है ना। निश्चय यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है ना, नहीं है। निश्चय यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है। कहां पर? ऋषि मुनि के आश्रम में, है ना। तापसी कहते हैं यथा भद्रमु को बढ़ती, जिस प्रकार या जैसा तुम भले मानुष कहते हो, ये भले मानुष जैसा तुम कहते हो वो बात सही है। अप्सरा, अप्सराएं, है ना। अप्सरा, अप्सरा संबंधेन अस्य जनन्या अत्र देव गुरोत्स्तपो वने प्रसूता, है ना। अप्सरा के संबंध से इसकी जनन्या, इसकी मां ने इसको देव गुरु के आश्रम, कौन? महर्षि मरीचि, है ना। अप्सरा के संबंध में इसकी मां ने देव गुरु आश्रम यानी मरीचि में इसको प्रसूता पैदा किया, है ना। दोबारा देख लो, अप्सरा के संबंध में इसकी मां ने इसको देव गुरु आश्रम मरीचि यानी मरीचि के आश्रम में इसको पैदा किया। अर्थात इस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, है ना, देव गुरु मरीचि के आश्रम, तपोवन आश्रम में प्रसूता ने पैदा हुआ, यानी इसकी मां ने इसको देव गुरु मरीचि के आश्रम में पैदा किया। ऐसा किसने कहा? तापसी ने कहा। किसने कहा? तापसी ने कहा। तो राजा क्या कहता? अपवर्य, दूर हटकर, अपवर्य दूर हटकर या मुंह फेर कर, मुंह घुमा करके, मुंह घुमा करके। हंत, खेद है। द्वितीयम इदम आशा जन्म, ये दूसरी भी आशा को पैदा करने वाली है। पहले तो पूर्ववंश में लड़का पैदा हुआ तो पहली आशा हो गई, दूसरी आशा क्या हो गई कि इसकी मां ने इसको देव गुरु मरीचि के आश्रम में पैदा किया। पहले पूर्ववंश हो गया, दूसरा इसकी मां ने इसको मरीचि के आश्रम में पैदा किया। तो खेद है कि ये दूसरी भी आशा उत्पन्न करने वाली है। प्रकाशम सबके सामने। अथ सा तत्र भवति किमाख्याम राजस्य पत्नी, अथ इसके बाद सा वह, तत्र वहां, भवति, है ना, वह आ किमाख्याम राजस्य पत्नी, वह वहां किस नाम के राजा की पत्नी है, वह वहां किस नाम के राजा की पत्नी है, यानी इसके पति का नाम क्या है ना, इसके पति का नाम क्या है। बस में के दोस्तों एक बार दोबारा पूरा देख लो। अरे सुवृता, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, तुम जाओ मेरी कुटिया में मार्कंडेय ऋषि कुमार के द्वारा वर्ण रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोहर है, उसे ले आओ, है ना, रखा हुआ है, उसे ले आओ। प्रथमा वैसा करके निकल जाती है। बालक, तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। तापसी को देखकर हंसता है। तापसी बहुत ठीक है, यह मेरे को गिनता ही नहीं है। पास में देखकर यहाँ कोई ऋषि कुमार है, राजा को देखकर अरे भले मानुष आओ, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस शेर के बच्चे को इससे छुड़ाओ। राजा पास जाकर मुस्कुराते हुए अरे अरे ये तो ऋषि महर्षि पुत्र है, ये तो ऋषि कुमार है।
तापसी कहती है भद्र भले मानुष न यह ऋषि कुमार, यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा कहता है आकार की समानता और चेष्टा भी यही कहती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये तो कोई राजा का बेटा है। फिर वो राजा कहता है स्थान विशेष के कारण से मैंने ऐसा सोचा, स्थान विशेष के कारण से हमने ऐसा सोचा कि ये कोई ऋषि कुमार है। इस प्रकार जैसा उद्देश्य किया गया वैसा करता है। बालक के पास जाकर प्यार करते हुए न चेत मुनि कुमार है, यह मुनि कुमार नहीं है, अतः यह किस वंश का है? तो राजा तापसी कहते हैं पूर्व वंश का है। राजा मन ही मन है ना, खत्म वंश मम, यह कैसे मेरे वंश का? मनी वंश होता है, यह कैसे मेरे वंश का है? सबके सामने न पुनरात्मक हत्या मानुष नाम ऐसे वैसे, निश्चय यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है, निश्चय यह मनुष्यों का उचित स्थान नहीं है। तापसी कहती है जिस प्रकार भले मानुष तुम कहते हो वो बात सही है। अप्सरा के संबंध में से इसकी मां ने इसको देव गुरु मरीचि के आश्रम में पैदा किया, तो राजा मुंह हटाकर या दूर हटकर खेद है, दूसरी भी ये आशा उत्पन्न करने वाली है सबके सामने। इसके बाद वह वहां पर किम्स नाम के राजा की पत्नी है, अर्थात इसके पति का नाम क्या है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने हुए रहने के कारण से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। धन्यवाद।